नरेंद्र मोदी जी गाजे बाजे के साथ में जिसके फायदे गिनवाते हुए थकते नहीं थे। सरकार के एक से एक मंत्री जिसके फायदे गिनवाते थे, लेकिन वही मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मैं बात कर रहा हूं वन नेशन वन इलेक्शन की। कल तक कहा जा रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन सोमवार को पास होगा, सोमवार को सरकार इसको संसद के अंदर लेकर के आएगी। लेकिन अब बड़ी खबर जो निकल करके सामने आ रही है, इसको ऐसा लग रहा है कि टाल दिया गया है। खबर आपकी स्क्रीन पर, टल गया वन नेशन वन इलेक्शन बिल, अब सोमवार को लोकसभा में पेश नहीं होगा। तो यह बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, वन नेशन वन इलेक्शन अब लोकसभा में पेश नहीं होगा। सोमवार यानी 16 दिसंबर को पेश नहीं किया जाएगा। इससे जुड़े दोनों बिलों को लोकसभा की रिवाइज्ड लिस्ट से हटा दिया गया है। इससे पहले 13 दिसंबर को कैलेंडर में कहा गया था कि सोमवार को बिल लोकसभा में रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अब फाइनेंशियल बिजनेस के पूरा होने के बाद बिल सदन में पेश किया जाएगा। हालांकि सरकार बिल को आखिरी समय में भी लोकसभा स्पीकर की परमिशन के बाद में सप्लीमेंट्री लिस्टिंग के जरिए सदन में पेश कर सकती है। कैबिनेट में 12 दिसंबर को बिल को मंजूरी दी थी। मतलब अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दी, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर के। लेकिन अब सरकार जो है उसको सोमवार को लेकर के नहीं आ रही है। नरेंद्र मोदी जी ने कल 1 घंटा 49 मिनट का लोकसभा के अंदर भाषण दिया संविधान पर चर्चा को लेकर के, और तब भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कोई बहुत खास जोर दिया नहीं गया। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इस देश में चुनाव आयोग और चुनाव की प्रक्रिया वो अपने आप में एक तरीके से बहुत ही संदिग्ध स्थिति में आकर के खड़ी हो गई है। और ऐसे में अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ जाता है तो फिर ये बार बार हिमाचल या हरियाणा ये सेट करने की जरूरत नहीं है, ये जो बार बार विपक्ष आरोप लगाता है। फिर तो यह है कि एक बार एक मशीनरी को सेट कर दिया जाए, एक बार राज्यों से भी वही बहुमत ले लिया जाए जो बहुमत चाहिए, और एक बार केंद्र में भी वही बहुमत ले लिया जाए जिससे कोई अड़चन ना हो। जैसे बीजेपी के सांसद चाहते थे या कहते थे कि भाई 400 सीट मिल जाएगी तो संविधान को बदल देंगे। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन, इसके फायदे जो है गिनवाए जा रहे हैं। अभी अभी कुछ देर पहले आप ये जरा स्क्रीन पर देखिए, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसने सिफारिशें की कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जीडीपी जो है वो बढ़ जाएगी, इसके आने से, वन नेशन वन इलेक्शन के आने से जीडीपी बढ़ जाएगी। कहा जा रहा है कि 1% से लेकर के 1.5% तक जीडीपी बढ़ जाएगी। लेकिन इनसे सवाल यह भी किया जाना चाहिए कि इस देश से नोटबंदी के समय पर भी, जीएसटी के समय पर भी बहुत सारे वादे किए गए थे। क्या हुआ उनका? कालाबाजारी खत्म हो जाएगी, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तमाम तरह की बात कही गई थी ना नोटबंदी के समय पर भी। कहां है वो चीजें? जीएसटी जब लेकर के आया गया तो कहा गया कि भाई बड़ी मार्केट में हेरा फेरी होती है, बड़ी धांधलीबाजी होती है, सब कुछ खत्म कर देंगे और सब कंट्रोल हो जाएगा। सब कंट्रोल तो हो गया, लेकिन देश बताइए आप वहीं का वहीं है या वहां से और नीचे चला गया या वहां से और ऊपर गया है। वन नेशन वन इलेक्शन दरअसल जो मुद्दा है, इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि सरकार जो है वो सिफारिश कर रही है, या इस कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो कहती है, आप ये खबर न्यूज 24 की भी देख लीजिए, कि सभी लोकसभा के, विधानसभा के, नगर पालिकाओं के, पंचायतों के चुनाव 100 दिनों के भीतर हो जाएंगे। और अगर अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी भी अन्य घटना की स्थिति आती है तो नई लोकसभा के गठन के लिए फिर से चुनाव करवाए जा सकते हैं। अब जरा समझिए इस बात को। मतलब अगर एक बार अगर कोई निकम्मी सरकार चुन करके आ गई तो 5 साल तक जो है, मान करके चलिए कि जब हम देखते हैं कि भाई फला राज्य में अब चुनाव हो रहा है तो लाडली बहना योजना आ रही है, फला राज्य में चुनाव हो रहा है तो 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया है। अगर कोई एक बार निकम्मी सरकार आ गई, नकारा सरकार आ गई
और हंटर वाली सरकार आ गई, चाबुक वाली, तो फिर देश में 5 साल तक कौन किसको पूछेगा? मतलब सरकारों को सबसे ज्यादा जो डर होता है वो चुनाव का होता है। सेमीफाइनल कहा जाता है कि ये सेमीफाइनल है, ये सेमीफाइनल है। कम से कम जो है वो केंद्र की सरकार पर भी एक जोर पड़ता है, लेकिन अगर सब कुछ ऐसे ही चलने लगा तब तो खेल खत्म समझिए आप। दूसरी एक और बड़ी बात है, अभी जो प्रक्रिया हमारे पास में है, क्या उसको दुरुस्त किया जाए वो एक बेहतर तरीका है, या फिर एक नई प्रक्रिया ला करके, या जो पूरी अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें पूरा फेरबदल करके एक वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया बना दी जाए, तो वो ज्यादा बेहतर है। अब जरा सोचिए, 2-3 मैं उदाहरण आपके सामने रखता हूं। आज की जो मौजूदा प्रक्रिया है हमारे पास में, आज चुनाव आयोग की इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि वो हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन एक साथ करा पाता। महाराष्ट्र और हरियाणा की इलेक्शन बीते 15 साल से एक साथ होते थे, लेकिन उनको अलग अलग करवाया गया। फिर उसके बाद में 3-4 और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। हरियाणा के चुनाव आए तो हरियाणा के चुनाव में चुनाव आयोग ने तारीखें रखी, बीजेपी चुनाव आयोग के अंदर चली गई और फिर तारीखों को फिर से बढ़ाया गया। पंजाब में चुनाव थे, पंजाब की तारीखों को फिर बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तारीखों को फिर से बढ़ाया गया। पहले 13 नवंबर को होना था, फिर 20 नवंबर को किया गया। तो सवाल यह है कि चुनाव आयोग जो आज मौजूदा उसके पास में स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में वो छोटे छोटे चुनाव को ही तय समय के अनुसार नहीं करवा पा रहा है। तो फिर बताइए आप, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हो पाएगा? और एक तरफ सरकार जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, पूरे देश में जो है वो एक साथ चुनाव की बात करती है, और कभी यूपीपीएससी के जो है वो छात्र, यूपीपीएससी के छात्र वो सड़कों पर उतरते हैं, कभी बीपीएससी के छात्र वो सड़कों पर उतरते कि हमारा पेपर एक दिन करवा लीजिए। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो ये है कि इससे राज्यों की जो सरकारें हैं, खासतौर पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको लेकर के भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। संजय राउत का बयान आपकी स्क्रीन पर। संजय राउत कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में मुंबई नगर पालिका का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। मतलब जहां पर लगता है कि भाई फायदा हो जाएगा तो वहां पर चुनाव फटाक से हो जाते हैं, और जहां पर लगता है कि चुनाव में फायदा नहीं हो पाएगा तो 3 साल से मुंबई नगर पालिका के चुनाव अटके हुए हैं। और इसको लेकर के बार बार पता है क्या तर्क है? तर्क यह है कि पहले इसलिए नहीं कराए गए कि लोकसभा पर कहीं नेगेटिव असर ना पड़ जाए, फिर बाद में इसलिए नहीं कराए गए कहीं विधानसभा पर इसका नेगेटिव असर ना पड़ जाए। अब लोकसभा भी चला गया, विधानसभा भी चला गया, कम से कम अब तो करवा दीजिए, लेकिन अब भी नहीं। और तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, वो सारी जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रही है। वो कह रही हैं कि इस देश में अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो ये सरकारें सुनेंगी नहीं। जो सरकार केंद्र में बैठ जाएगी एक बार, और वो सरकार राज्यों के अंदर भी अगर अपना ज्यादातर कब्जा कर लेगी, तो फिर बाकी की क्षेत्रीय पार्टियों की खत्म। और 5 साल बहुत लंबा अरसा होता है, 5 साल। और ऐसे में 5 साल के लिए फिर कौन कहां पर सुनने वाला है, यह अपने आप में जो है बड़ा सवाल है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या चुनाव आयोग कोई उदाहरण दे सकता है हमें कि पश्चिम बंगाल के चुनाव हों या उत्तर प्रदेश के चुनाव हों, इन दोनों राज्यों में चुनाव आयोग क्या जो चरण में चुनाव होते हैं, 7 चरण में चुनाव होते हैं, उनको कम कर पाया है? या अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उन लोकसभा के चुनाव में 1 चरण या 2 चरण कम हो पाए? नहीं हो पाए। तो आप ये जो नरेंद्र मोदी का जो तरीका है, नरेंद्र मोदी का जो सिस्टम है कि भाई एक बार में ये सब कुछ कर दिया जाए, जैसे नोटबंदी हुई तो एक रात में आकर के घोषणा कर दी गई। चलिए, नोटबंदी को भी कुछ हद तक समझा जा सकता है कि एक रात में उसकी घोषणा करनी जरूरी थी, लेकिन लॉकडाउन किया गया कोरोना के समय पर, तो कहा गया संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन, और नरेंद्र मोदी की इस लाइन बोलने के चक्कर में पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, हाहाकार मच गया। लोग 4 घंटे में क्या खरीद पाते? तो ये नरेंद्र मोदी का जो तरीका है, ये हमने देखा है देश पर कितना भारी पड़ा है। नोटबंदी का सरकार आज तक कोई फायदा नहीं बता पा रही है, मोटे तौर पर ना सरकार उसको सेलिब्रेट करती है। 8 नवंबर अभी गया है, और 8 नवंबर को भी सरकार की तरफ से इसको लेकर के कोई बड़ा उत्सव नहीं किया गया, कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया गया। जाहिर सी बात है, सरकार उस बात पर मिट्टी डालना चाहती है। ना कोरोना में जिस तरीके से सरकार की विफलता थी उस पर कोई बात होती है। तो ऐसे में एक बड़ा इवेंट देश के ऊपर ला करके छोड़ देना,
वन नेशन वन इलेक्शन कोई आसान जुमला नहीं है, या वन नेशन वन इलेक्शन कोई ऐसी बात नहीं कि ठीक है एक बार करके देख लेते हैं, अगर काम नहीं करेगा तो दोबारा कर देंगे इसको। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह हुआ कि एक बार में चुनाव होना, और एक बार में चुनाव हो गए, 5 साल के लिए चुनाव हो गए। और अगर जो विपक्ष कहता है कि भाई ये ईवीएम सेटिंग होती है, चुनाव आयोग जो है वो सेट हो जाता है, तो सोचिए कि फिर क्या कुछ हो सकता है। मतलब कि जगह जगह पर महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश ये सब कुछ करना, उसकी वजह एक बार में ही खेल कर देना, तो ये अपने आप में बहुत बड़े खतरे के तौर पर भी जो है वो उभर करके सामने आता है। चुनाव आयोग ये क्यों नहीं बताता है कि उसकी क्या तैयारी है? उसकी तैयारियों को लेकर के अपने आप में सवाल खड़ा होता है। वीवीपैट को लेकर के अभी भी सवाल है कि वीवीपैट की पर्चियां क्यों नहीं गिनी जा रही हैं। मतलब वीवीपैट की पर्चियां तभी गिनी जाती हैं जब आप क्लेम करते हैं, और वो भी सर्टेन। ऐसा नहीं कि सारे स्टेट में वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाएंगी। अब सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हमारे पास में है, चुनाव आयोग का जो स्ट्रक्चर है, कम से कम उसमें बेहतरी लेकर के आइए। उसमें बताइए कि आपने उसमें क्या अच्छा कर दिया है। आप वीवीपैट की सारी पर्चियों का मिलान, और जो विपक्ष की तरफ से एक बड़ी बात कही जा रही है कि वीवीपैट की जो पर्ची है वो हमारे हाथ में दीजिए, और हम उस पर्ची को अलग से एक बक्से में डालेंगे, और उस बक्से में डाली गई पर्चियों को भी आप गिनिए और ईवीएम को भी आप गिनिए, ईवीएम के अंदर जो वोट डले उसको भी गिनिए। तो जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसके अंदर इतनी सारी कमियां हैं, इतनी सारी खामियां हैं, उस पर बात नहीं हो रही है, उसको दुरुस्त करने की दिशा में काम नहीं हो रहे हैं, और नया एक सिस्टम ला करके जो है छोड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर के ये ऐसी बात है कि मास्टर जी जो है वो अलग अलग करके तो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और मास्टर जी ये कह रहे हैं कि सबको एक साथ बैठा दो, मैं सबको एक साथ जो है वो कायदा किताब लेकर के पढ़ा दूंगा। हर राज्य का अपना स्ट्रक्चर है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं तो हिंसा होती है, अलग तरीके का माहौल होता है, और दूसरे राज्यों में चुनाव होता है तो और दूसरे राज्यों में एक अलग तरीके का माहौल होता है, एक अलग तरीके का जनादेश निकल करके सामने आता है। तो हर जगह पर जो चुनाव का सिस्टम है वो अलग अलग है, और ऐसे में पंचायत से लेकर के और आप संसद तक, लोकसभा तक अगर एक साथ चुनाव करवाएंगे, और उन चुनावों में वाकई अगर कोई धांधली हो गई, तो 5 साल तक उस नकारा निकम्मी सरकार को लेकर के क्या राइट टू रिकॉल का भी आप प्रावधान देंगे कि अगर कोई नकारा निकम्मी सरकार आ गई तो जनता के पास में यह हक हो कि जनता उस सरकार को बीच में ही उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले उतार दे। जो राइट टू रिकॉल की बात बार बार की जाती है कि अगर कोई सरकार पसंद नहीं आ रही है तो उस सरकार को हम वापस भी कर सके, राइट टू रिकॉल, ये एक बड़ा कई बार मुद्दा निकल करके सामने आया, इस पर बात नहीं होती है। तो बहरहाल ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी अपनी ताकत लगा रहे हैं। अब सवाल यही है कि विपक्ष इसको कैसे रोक पाता है, और क्या वाकई जनता इस चीज को स्वीकार करेगी। बाकी आप लोग बताइए, इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।